उस आदमी ने सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए कोला की एक कैन पीने की सोची, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, गलती से कोला पास खड़ी महिला पर गिर गया। महिला तुरंत बहुत गुस्सा हो गई। आदमी ने जल्दी से समझाया कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया। उसने हाथ से साफ करने की भी कोशिश की, लेकिन महिला को लगा कि वह आदमी खराब इरादों वाला है। उसका रवैया देखकर वह पूरी तरह भड़क गई। वह उससे बहस जारी रखना चाहती थी। तभी उसके पास खड़ी उसकी सहेली ने उसे याद दिलाया कि उसके दादाजी का अंतिम संस्कार होने वाला है। ऐसे व्यक्ति पर समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। गुस्से में महिला वहां से चली गई। इसके बाद वह कार से अपने घर की ओर चली गई। अचानक एक परछाई उसके पास से उड़ती हुई गुजरी। महिला को लगा शायद उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही आदमी उससे पहले उसके घर पहुंच चुका था। घर के बटलर ने उस आदमी से कहा कि जिस बुजुर्ग को वह ढूंढ रहा था उनका 3 दिन पहले ही निधन हो चुका है। वह बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि उसी महिला के दादाजी थे। उधर श्मशान कक्ष में दादाजी को दफनाने की तैयारी चल रही थी। तभी वह आदमी अचानक बिजली की तरह वहां पहुंचा और उन्हें रोक दिया। उसने कहा कि दादाजी पर उसका कर्ज बाकी है जो अभी तक चुकाया नहीं गया। दादाजी के बेटे को लगा कि वह आदमी हंगामा करने आया है। उसने तुरंत गार्ड्स को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन उस आदमी ने आसानी से सभी गार्ड्स को हरा दिया। इसके बाद उसने दादाजी का इलाज शुरू कर दिया। दादाजी के बेटे ने उसे डांटा कि वह गलत कर रहा है, लेकिन अचानक ताबूत के अंदर से दादाजी ने अपनी छड़ी बाहर निकालकर उसे सिर पर मार दिया। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे घुटनों पर बैठ गए। आदमी आगे बढ़ा और दादाजी का इलाज जारी रखा। कुछ ही देर में दादाजी के शरीर से काला धुआं निकला और उन्हें तुरंत होश आ गया। वह चमत्कारिक रूप से दोबारा जीवित हो गए थे। इसके बाद दादाजी उस आदमी को धन्यवाद देना चाहते थे कि उसने उनकी जान बचाई, लेकिन आदमी ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी दिखाते हुए कहा कि वह कर्ज लेने आया है। अंगूठी देखकर दादाजी बहुत चौंक गए। असल में वह आदमी उस अंगूठी का असली उत्तराधिकारी था। उसके गुरु ने उसे बताया था कि ऐसी कुल 9 अंगूठियां हैं। पहली अंगूठी का सुपर पावर वह पहले ही सीख चुका था। बाकी 8 अंगूठियों में अलग अलग शक्तियां थी, लेकिन वे सभी अंगूठियां उसके गुरु ने अलग अलग लोगों को उधार दे रखी थी। उनमें से 2 अंगूठियां दादाजी के पास थी। तभी दादाजी ने कहा कि अगर वह आदमी उनकी पोती से शादी कर ले तो वह तुरंत वे 2 अंगूठियां लौटा देंगे। जब आदमी इस प्रस्ताव को ठुकराने ही वाला था, उसी समय उसकी पोती वहां आ गई। हैरानी की बात यह थी कि वह पोती वही महिला थी जिस पर कोला गिरा था। इस बार दादाजी ने साफ कहा कि अगर आदमी उनकी पोती से शादी करेगा तो वे दोनों को पति पत्नी बनने का आदेश देंगे। 2 अंगूठियां जल्दी पाने के लिए आखिरकार उस आदमी ने महिला से आधिकारिक रूप से शादी कर ली। जब दोनों शादी की औपचारिकताएं पूरी करके जाने वाले थे तो आदमी ने तुरंत दादाजी से अंगूठियां मांगी, लेकिन दादाजी ने कहा कि उन अंगूठियों को 2 झुमकों में बदल दिया गया है और अब वे झुमके महिला के कानों में हैं। उन्हें पाने के लिए आदमी को महिला के साथ रहना होगा, तभी उसे मौका मिलेगा। कोई और रास्ता न होने के कारण उसे मजबूरन कुछ समय के लिए महिला के घर में ही रहना पड़ा।